हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ रिचा रावत। और आज है मेरी फ्रेंड का बर्थडे, तो मैं बना रही हूँ उसके लिए केक। ये ऑर्डर का केक नहीं है, मैं अपनी तरफ से उसके लिए ले जा रही हूँ। और पर्सनली मुझे पता है कि उसे बटर स्कॉच फ्लेवर पसंद है, तो मैं उसके लिए बटर स्कॉच तैयार कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, फटाफट बज चुके हैं 9 और मुझे इसको बनाना भी है, तो मैंने इसे फटाफट बेक करके इसकी आइसिंग वाइसिंग इसकी कर रही हूँ। और मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने ये पूछा था कि आप ये जो स्पॉन्ज है कैसे बनाते हो, ओटीजी में बनाते हो या ओवन में बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सबको ये मैं बता दूँ कि ये मैंने पतीले पे गैस पे बेक किया है। मेरे पास ना ही ओटीजी है ना ही ओवन है अभी। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपके साथ ये वाली केक स्पॉन्ज रेसिपी की शेयर कर दूंगी। और ये मैं बना रही हूँ बटर स्कॉच, क्योंकि पर्सनली मुझे पता है कि उसे बटर स्कॉच फ्लेवर पसंद है। और फ्रेंड्स, चाहे आपको कितनी भी जल्दी हो रही हो, आपको हमेशा केक की आइसिंग उसके ठंडा होने पर ही करनी है। तो हमेशा केक को पहले ठंडा हो जाने दीजिए, फिर उसकी आइसिंग कीजिए। वरना क्या होता है, जैसे आप आइसिंग करेंगे थोड़ी देर बाद वो क्रीम मेल्ट होने लगती है और आपका सारा डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। अभी तो विंटर चल रही है, इसलिए आइसिंग करने में इतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जैसे ही समर का सीज़न शुरू होगा, गर्मियों का सीज़न शुरू होगा, तो आइसिंग करने में और डिज़ाइन बनाने में बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए पहले आप केक को ठंडा होने दें, उसके बाद ही इस पर आइसिंग और इसकी डिज़ाइनिंग करें। तो मैंने ये रख लिया एज यूअल हमेशा की तरह सेकेंड लेयर, और उस पर कर लिए, उस पर लगा लिया अपनी विप क्रीम। और ये क्रीम मैंने 1/2 kg केक के लिए मैंने ये 250 ml जो विप क्रीम होती है उसे विप किया है। और क्रीम की क्वांटिटी कम और ज़्यादा इस पे डिपेंड करती है कि आप कम क्रीम का केक चाह रहे हैं या आप ज़्यादा क्रीम का केक चाह रहे हैं, इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और आप उस पर डिज़ाइनिंग कैसे कर रहे हैं, तो इस पे भी क्रीम की आपकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा और कम हो सकती है। अगर आप ज़्यादा फ्लावर्स या कुछ ऐसी डेकोरेशन बनाते हैं ज़्यादा क्रीम वाली, तो उस पर आपकी क्रीम ज़्यादा लगेगी। और ये फटाफट से मैंने इसकी कर लिया आइसिंग, क्योंकि मुझे जाना है उसके घर। तो फटाफट मैंने कहा कि पहले केक तैयार कर लेते हैं, क्योंकि फिर इसे सेट होने में भी टाइम लगेगा। और इसे सेट होने के लिए मैं थोड़ी देर में जब इसकी लेयरिंग कर लेती हूँ तो इसे सेट होने के लिए फ्रिज में भी रख देती हूँ। और मैं हमेशा अपनी जो टॉप लेयर होती है मैं उसकी कटिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है, ना ही मेरा डोम शेप आता है ऊपर से फ्लैट आता है, तो इसलिए मैं कभी उसकी कटिंग नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपकी कभी कभी डोम शेप मतलब केक ऊपर से थोड़ा सा उठ जाए तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब बिगनर्स होते हैं, स्टार्टिंग का टाइम होता है, तो उसे हमें आइसिंग करने पे दिक्कत होती है। तो इसके लिए हमें उसका ऊपर वाला पोर्शन जो उठा हुआ रहता है उसे काट देना चाहिए और उसे बिल्कुल फ्लैट कर देना चाहिए। और जैसे आप देख रहे हैं ना, क्रीम में बीच बीच में ये जो गैप्स आते रहते हैं, जो एयर बबल के गैप्स आते रहते हैं, तो इसे आपको क्या करना है, क्रीम को बीच बीच में फेंटते रहना चाहिए। और अगर आपको आइसिंग करते वक्त ऐसा लगता है कि आपकी क्रीम थोड़ी पतली हो रही है, तो आपको उसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में आप रख सकते हैं। फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में आप उसे रख सकते हैं थोड़ी देर, वो भी ढककर आपको उसको रखना है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, केवल 10-15 मिनट, जिससे क्रीम वापस से टाइट हो जाती है और आपको आइसिंग करने में दिक्कत नहीं आती है। जो आज का केक मैं बना रही हूँ आप लोगों के सामने, इस केक के लिए तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि उसका जो पहले से पार्टी सेलिब्रेशन का था उसका कुछ ऐसा प्लान नहीं था। तो फटाफट से मुझे ये केक तैयार करना पड़ा और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो इस पर मैं सिंपल सा जो अपना आर्टिफिशियल फ्लावर है उससे ही डेकोरेट कर दूँगी। और क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, और फिर मैंने सोचा कि इतनी जल्दी जल्दी तो ना ही मेरे दिमाग में कोई डिज़ाइन था और ज़्यादा टाइम भी नहीं था, मुझे उसके घर भी जाना था। तो फटाफट से मैंने कहा चलो इस पर कोई अपना आर्टिफिशियल फ्लावर या कोई DIY केक टॉपर वाला ही डिज़ाइन ट्राई किया जाए। और अगर आपको DIY केक टॉपर की रेसिपी या उसका डिज़ाइनिंग देखना है तो वो भी मेरे चैनल पे है। और ये स्क्रैपर से मैं इसे फ्लैट कर लूँगी, और स्क्रैपर से ही मेरे से फ्लैट होता है। कितने लोग पैलेट नाइफ से भी कर लेते हैं, लेकिन मुझे स्क्रैपर से सही लगता है, फटाफट हो भी जाता है। ये साइड से एक्स्ट्रा क्रीम निकाल लेंगे। वैसे उसने कुछ बोला नहीं था कि उसे एक्स्ट्रा क्रीम चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने ये अपनी तरफ से जैसा मुझे पसंद है मैंने उसके लिए उसी टाइप का बनाया है।
इसकी एजेस भी प्लेन कर लेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि आपके पास टाइम नहीं है, जैसे आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं इसे ज़्यादा फिनिशिंग नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इसे पूरा कवर अप करना है और इसे सेट होने के लिए भी कम से कम 1-2 घंटा फ्रिज में रखना है। तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो इसे मैं फटाफट ऐसे ही इसका जैसे आइसिंग करके इसे फटाफट फ्रिज में रख दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे आप सबके सपोर्ट की इस टाइम पे बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये मैंने हमेशा की तरह घुमा ली है केक कॉम। फ्रेंड्स, आप हमेशा ये बात ध्यान में रखें कि चाहे आपके पास कितना भी कम टाइम हो, लेकिन आप केक को सेट होने के लिए फ्रिज में ज़रूर रखें, क्योंकि वरना जब आप अपना ऑर्डर देते हैं, अगर आपने उसे सेट होने के लिए फ्रिज में नहीं रखा है तो उसकी डिज़ाइनिंग और उसकी आइसिंग बिगड़ने लगती है, पिघलने लगती है। इसलिए आप उसे पहले ही सेट होने के लिए फ्रिज में रख दें। और टाइम कम हो तो चाहे फ्रीज़र में डाल दें, लेकिन फ्रीज़र में बहुत कम टाइम के लिए डालें। और ये देखिए मैंने इसकी फटाफट से कर दी है डेकोरेशन। तो देखिए बिल्कुल लग रहा है ना ये असली वाला केक डिज़ाइन। तो ये देखिए, जब हो आपके पास भी टाइम कम, तो आप भी इस तरीके के आइडिया ज़रूर अपनाएं, जिससे काम भी हो जाता है फटाफट। वरना आज तो फ्रेंड्स मैं उसके बर्थडे पे केक ही नहीं ले जा पाती, तो इसलिए मैंने फटाफट ये वाली डिज़ाइन कर दी। और ये देखिए बिल्कुल असली लग रहा है, और इस पर मैंने ये गोल्डन बॉल्स डाल दी है।